नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 22। आज का क्वेश्चन है मेंसुरेशन से रिलेटेड। अगर कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है, ये ट्रिक आप थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत यूजफुल हो सकती है। और न सिर्फ मेंसुरेशन बल्कि कई जगह और भी आपका माइंड चल सकता है। तो ये एक सेट ऑफ माइंड है जिसमें दिशा है वो निर्धारित करनी है कि कैसे किसी चीज़ को प्रॉब्लम को एक डिफरेंट अप्रोच के जरिए भी सोल्व किया जा सकता है। हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विद ए स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज 608 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा। अब देख आपको क्या है कि 3 डायमेंशन में एक चीज़ का पता होना चाहिए सिर्फ कि, और वो भी नया हो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमें निकालना है। अब देखो, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, मैं एक बार लिख देता हूं फिर भी, एरिया ऑफ द बेस, वरना आप इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और वो होता है वॉल्यूम। अगर मैं ऑप्शन में से 15 से भाग देता हूं और वो ऑप्शन टिक करता हूं, देखो ये क्या 15 से जा रहा है ना, ये 15 से जा रहा है ना, ये जा रहा है और ये नहीं जा रहा। जो 15 से डिवाइड हो जाए वो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सी। इस तरह का क्वेश्चन 2-4 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है अगर आपको ये ट्रिक आती हो। हमने क्या किया, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट और वॉल्यूम है। अब देखो हाइट क्या है, 15 है, इसका मतलब वॉल्यूम का एक फैक्टर हाइट होगा और हाइट 15 है, इसका मतलब आंसर को 15 से भाग दिया जा सकता है। और वो देखिए कौन सा आंसर 15 से डिवाइड होगा, इसमें एक आंसर है 15 से डिवाइड हो रहा, बाकी नहीं हो रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा कि अगर बाई चांस, बहुत कम संभावना होती है, कई बार 1-2% होती है, 2-4% होती है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और 15 से जा रहे हो, तो देखो एरिया ऑफ द बेस ए इंटू ए, तो इसका मतलब कोई ना कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है, ए इंटू ए, एरिया ऑफ द स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से ए इंटू ए बनाइए, और ए इंटू बे ए है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो जब 960 को 15 से भाग देंगे तो 15 6 90, 15 चौक 64, 15 चौक 60, 64 आया, और 64 है वो परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड है 8 और 8 इंटू 8 और 15, ये इसको बना रहा है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन को आंसर है वो वैलिडेट हो रहा है अगर आप 2 ऑप्शन हो जाते हैं, वरना आमतौर पर मिलेंगे नहीं आपको इस तरह से। फिर भी मिलते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर फिर भी सारे ऑप्शन हो तो फिर आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको पूरा कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा लेंथी मेथड है, वो भी देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। कम से कम प्रिज्म होती क्या उसको चीज़ को समझा देता हूँ मैं इसी के बहाने, इसी के क्वेश्चन के माध्यम से प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। तो वो देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। और ये जो ट्रिक मैंने अभी बताई है, ये फैक्टर वाली, ये आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। मेंसुरेशन में तो बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी पाई होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब ऑप्शन है पाई मतलब कि 22/7 है, जैसे 11 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन 11 से डिवाइड जरूर होना चाहिए। और देखेंगे आप तो पता चला 1 में डिवाइड हो रहा है, तो आपको पूरी स्टोरी करने की जरूरत नहीं है, आंसर इमीडिएटली निकाल सकते हैं 2-3 सेकंड में। आप जब इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगी बात कि ये कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है। एनीवे, हम अब देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म होती क्या है, जैसे सिलेंडर होता है वो होता है आपका सर्कुलर शेप में, और सिलेंडर के साथ में आपको प्रिज्म एनालोगस पढ़नी चाहिए। मतलब कि जो सर्कुलर शेप में ना हो उसको हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। जैसे इस केस में ये है, ये बेस है स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर बेस हुआ। और जैसे ईंट होती है ना, ईंट, अगर ईंट है या फिर कोई भी आइटम ऐसा है जो कि बीच में बेस स्क्वायर हो, वो इस केस में प्रिज्म है। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर होगा तो वो सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन एक सिलेंडर को प्रिज्म भी बोल सकते हैं। और स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, पेंटागोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट है वो तो वॉल्यूम हुआ। और इसका जो टोटल सरफेस है वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका ये तो हुआ लेटरल सरफेस, साइड वाला। लेटरल सरफेस में एरिया ऑफ द बेस जोड़ेंगे और एरिया ऑफ द टॉप जोड़ देंगे। एरिया ऑफ द बेस क्या हुआ, साइड एक है ए, तो और एरिया ऑफ द बेस कितना, ए इंटू ए, और हाइट की ये टॉप कितना हुआ, एरिया ऑफ द ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर 2 बार हुआ तो 2a² तो ये हो गया।
एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप। अब ये लेटरल सरफेस कैसे काउंट करते हैं? जब सिलेंडर की क्या होता है लेटरल सरफेस 2 पाई आर मतलब पैरामीटर इंटू हाइट, तो सेम है इसका पैरामीटर इंटू हाइट। पैरामीटर इंटू हाइट होता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस। और पैरामीटर क्या हुआ 4a, ए इसकी साइड है 4 ये, क्योंकि सर्कुलर ये स्क्वायर है ये, तो 4 इंटू ए, और हाइट कितनी है 15, तो 15 चौक 60 ए, ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस। इज इक्वल टू टोटल होगा ना 308, क्योंकि एरिया लेटरल सरफेस और ये एरिया ऑफ द बेस और हाइट हमने जोड़ दिया इसमें, टॉप का जोड़ दिया, तो वो 608 बनता है। और मैं इसको इस साइड ले आऊँगा तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर बराबर था तो मैं इस साइड लाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा फर्दर और शॉर्ट कर देते हैं, 304, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू? फिर देखो इसके फैक्टर बना दो, 38 और 8 का फैक्टर बनेगा जो 304 होता है। अगर आपको फैक्टर बनाने में दिक्कत आ रही है कि 38 कहाँ से आया, तो इसके आप वो जो पूरा 304 को 2 से डिवाइड करना, इस तरह से करके जो बनता है 2 से 14, 2 से 12, 2, फिर ये आ जाएगा आपका 2 3 6 2, और ऐसे करके 38 इंटू 8, ये देखो फैक्टर बन गया, क्योंकि हमें 38 और 8 और माइनस में होना चाहिए। तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस प्लस 38 ए और माइनस 8 ए और माइनस 304 इज इक्वल टू 0 बना। ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 38, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा फिर 8 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस 38 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 8 और ए प्लस 38 है, वो दो फैक्टर बन गए, दो आंसर आ गए ए की वैल्यू। क्यों माइनस में हो नहीं सकता, तो इसलिए ए की वैल्यू 8 होगा। तो हमारी साइड आ गई है, और साइड कितनी है 8। और एरिया वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और एरिया क्या हुआ, ए 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, और हाइट कितनी हुई 15, तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो या हम ऐसे निकाल सकते थे 960। तो ये देखो थोड़ा लंबा मेथड था, लेकिन ये भी आना चाहिए था। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अगर नहीं बनती तो थोड़ा और आसान हो जाता, लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे ट्रिक समझाना था कि कैसे अगर इस तरह के बड़े क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी के साथ में 2-4 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए उस टाइम में, और ये पता हो, आपने प्रैक्टिस की हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन को बना सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप आसान बना सकते थे। और अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता नहीं होता टोटल सरफेस एरिया का, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे इस टेक्निक के जरिए। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये इस तरह की जो ट्रिक है आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मजबूत बनाएगी, ट्रिकी बनाएगी, आसान बनाएगी मैथ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।